संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हम जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं,
तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख और शांति की कमी बनी ही रहती है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले हितेंद्र जी की। हितेंद्र जी वर्षों से चली आ रही पारंपरिक भक्ति साधनाओं को किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी सुख और शांति की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज हितेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब मुझे शारीरिक सुख भी मिल गया है और मानसिक शांति भी मिल गई है। दर्शकों, हितेंद्र जी का कहना है कि जो साधनाएं मैं पहले करता था वो शास्त्रों के विरुद्ध थीं, जिसके कारण मेरे जीवन में सुख के बजाय दुख थे। दर्शकों, आखिर हितेंद्र जी अपनी वर्षों पुरानी भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर क्यों हितेंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को सच्चा सद्गुरु बताया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम है हितेंद्र दास। कहाँ से आए हैं? सर मैं गुला चीका, तहसील गुला, जिला कैथल, हरियाणा से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर मैं 8 मई 2014 को मैंने प्रथम नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति की बात करें तो सर मैं पहले व्रत भी करता था, शिव जी की उपासना करता था और मैं 4 बार डाक कावड़ भी लेके आया। इसके अलावा पितृ पूजा और वैष्णो देवी, अपनी कुल देवी बनभोरी में जाना, और इसके अलावा जितने भी तरह के पीरों पे जाना, मतलब हर तरह की, क्यों सिर्फ मेरे को परमात्मा की तलाश थी। परमात्मा की दया से सारे ही सुख थे, लेकिन फिर भी परमात्मा की तलाश थी कि वो परमात्मा है क्या, कौन है वो जिसने मतलब ये सारा सिस्टम रच रखा है। तो ये मेरी वो थी। तो मैं ये सारी जितनी भी हिंदू धर्म में उपासनाएं, सारी उपासनाएं करता था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? सर मेरे घर में पेंट का काम चल रहा था, तो वहाँ पे एक पेंटर आया, तो उसने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी, और मैं अपने घर में एक टाइल थी जो मतलब उसमें शिव जी की फोटो थी, वो जड़वा रहा था वहाँ पे। तो उसने मेरे को बताया कि ये आप गलत कर रहे हो, कि ये शिव जी तो काल का पुत्र है, मतलब इस तरह से उसने बातचीत करी। तो मुझे उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वो फिर भी उसके कहते कहते भी वो उसमें जड़वा ली। तो उसके बाद मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ पाया। तो कुछ दिन पहले मेरे को पता लगा कि मेरा एक दोस्त बीमार है, तो मैं उसके पास गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था, वो हर तरह से धार्मिक तरीके से भी अच्छा था। तो जब मैं उसका पता लेने उसके घर उसका हालचाल पूछने गया, तो मुझे पता लगा कि वो किसी संत से जुड़ा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा, माँ भाई तू कहाँ, तू संतों के चक्कर में पड़ गया तू? तो उसने बताया कि बस कि संत मिल गया बढ़िया। तो मैंने नाम पूछा, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं और बरवाड़ा में, हिसार में हैं। तो मैंने पूछा, तो मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि नियम बता, तेरे वहाँ क्या नियम है? तो उसने बताया कि जैसे सारे ही जो इसमें नियम होते हैं कि एक ही परमात्मा की पूजा करनी है और अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, मतलब कि परमात्मा की पूजा करनी है, और नशा नहीं करना। तो फिर मेरे को लगा कि ये सभी तो नियम आम जिंदगी में बेहतर नियम है, वैसे भी हमें मतलब इन चीज़ों को मतलब फॉलो करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि आपके यहाँ कोई लिटरेचर है पढ़ने के लिए? तो उसने मेरे को एक पुस्तक बोला कि आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। तो वो कह रहा वो है मेरे पास। तो उसने दुकान की, मैं उसकी दुकान पे जाता रहा, और मैं उसको बोलता कि लेके आए आज, तो वो भूल जाते थे डेली। तो मैंने ज़बरदस्ती उनको मतलब कि बार बार बोल के उनसे वो पुस्तक मंगवाई। और मैं जैसे कि मैं एलएलबी का स्टूडेंट था उस टाइम, सेकेंड ईयर एलएलबी में था मैं। तो मैं वो पुस्तक जैसे कि मैंने पढ़नी शुरुआत की, तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाता, तो उससे पहले मैं जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ के जाता, और आते ही यूनिवर्सिटी से फिर लग जाता खाना खा के, और ऐसे ऐसे करके मैंने वो 4-5 दिन में पूरी पढ़ दी। और कबीर साहब से तो मैं पहले ही बहुत प्रभावित था, लेकिन जब मेरे को पता कि अब वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे उस जुलाहे का असली रूप पता लगा कि वो है कौन है, वो क्या सिस्टम है उसका। तो फिर मैंने उसको पढ़ते पढ़ते मैं मंदिर जाता था 2 टाइम, और जो मंदिर का पुजारी था उसने चाबी मेरे को ही दे दी कि अभी आपने ही संभालना है इसको, सुबह शाम आता है। लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी कि वो औरों को बोलता था कि ये मेरा चेला है। तो जब मैंने उसको गुरु बनाया ही नहीं, तो मैं उसका चेला कैसे हूँ? तो मैंने किसी के कहने पे एक बार उससे पूछा कि वहाँ ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है वो तो शील स्वभाव होता है। तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे बताते हैं कि भी ये अंधविश्वास है, ऐसे मतलब मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो उसने उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी।
तो मेरे को बड़ा धक्का लगा कि यार ये ब्राह्मण है और ये गालियां दे रहा है, कम से कम ये बोले कि उनको नहीं पता, इतनी बात बोले। तो इस पुस्तक के पढ़ते पढ़ते मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने ये सारा लिटरेचर, कम से कम मैंने इसमें 1 साल का समय मैंने लिया होगा कम से कम। तो सत्संग सुने, मोबाइल में भरवा लाया। इसके अलावा कबीर साहब की जो वाणी थी मैंने वो सारी पढ़ी, और मैंने नाम लेने से पहले दोबारा से नियम मंगवाए सारे, और उन नियमों को मैंने पहले ही फॉलो करना शुरू कर दिया, कम से कम भी 1-2 महीने पहले। और फिर मैंने अपने उस दोस्त को बुलाया कि मुझे नाम लेना है, तो वो समय नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने मेरे लिए फिर समय निकाला। मैंने अपने पिताजी से बात की कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो जैसे एक तो खुश होते हैं, लेकिन पिताजी थोड़े परेशान हुए कि ये नाम लेने की बात कर रहा है। तो उन्होंने घर में मम्मी से बात की कि अगर हम इसको मना कर देंगे तो ये शायद तब भी चला जाए। तो उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, उन्होंने मेरे को हाँ कर दी। तो अगले दिन मेरे को उन्होंने 1000 रुपये और साथ में गाड़ी दे दी। तो मेरी माताजी, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई और वो जो भगत सुखदीप दास, वो मेरे साथ गए और वहाँ पे जाके नाम उपदेश लिया। और मुझे इतना मतलब अच्छा लगा ना उस टाइम जब मैंने नाम लिया, कि वो मैं उन मंत्रों के लिए तड़प रहा था कि वो मुझे मंत्र कब मिले। और नाम लेने से पहले ही मैंने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मान लिया था पहले ही, और पूरी श्रद्धा उनके अंदर झोंक दी कि हे परमात्मा, अगर आप कुछ हो तो आप मेरे को घसीटो अपनी तरफ, मैं आपको समर्पित हूँ, अगर आप में कुछ है तो आप। तो इस तरह परमात्मा ने मुझे 8 मई 2014 को अपनी शरण में ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो पूछो ही ना, कि इतने लाभ हुए कि मालिक। सबसे पहला, जब मैं जेल से जमानत के बाहर छूटा, मतलब तो मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरा नाम कट हो गया था वहाँ से। तो मैंने वहाँ बोला कि नाम दाखिल करना है, तो उन्होंने बोला कि वीसी की परमिशन लेके आओ। वीसी की परमिशन मिल गई। तो वो वीसी की परमिशन उस दिन मिली जिस दिन लेक्चर ओवर हो गए थे। तो बोले कि अब लेक्चर भी कंडोन कराने पड़ेंगे। दोबारा एप्लीकेशन लिखी, मालिक ने वो दया करी कि वो लेक्चर भी कंडोन हुए। और जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आए 6 सेमेस्टर के, उस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रोल नंबर मिला, और फिर वो एग्ज़ाम दिए, मालिक ने वो भी क्लियर करवाए। फर्स्ट डिवीज़न से सारी LLB क्लियर कराई। और जो रेगुलर स्टूडेंट थे, आज उनकी सप्ली हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए अपनी LLB, लेकिन मालिक का ये बच्चा मतलब दया से, मालिक की दया से उस टाइम ही क्लियर कर गया। तो ये एक लाभ हो गया। और इसके अलावा सतभक्ति मार्ग जिसकी तलाश थी, उस जुलाहे का असली रूप देखना था, पता करना था, वो वाणी सारी। और जैसे मैं शिव जी को ही दी बेस्ट मानने बैठा था, तो वहाँ से क्लियर हुआ। अभी उनका अपमान नहीं करते, और वो भी भक्ति काम आई। वो काम ऐसे आई कि वो स्टेप दर स्टेप मतलब चलती गई। सबसे पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, फिर मैं इसकी कृष्ण और शिव जी की भक्ति करता था, फिर मैं वैष्णो देवी का उपासक बन गया। और ये स्टेप स्टेप वही स्टेप है ये, जैसे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, मतलब जो शेरा वाली है, और अब फिर ये सीधा ही अब मालिक की शरण में आ गया। तो मतलब बेनिफिट वहाँ से भी मिला। वो बेनिफिट इतना मिला कि अगर वो पुस्तकें, वो गीता अगर आज ना पढ़ी होती तो शायद इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। क्या आप नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं वैसे तो कोई परमानेंटली नशा नहीं करता था, लेकिन जैसे विवाह शादी में बोलते हैं कि कभी कभार ले लेनी चाहिए, मतलब वो था। क्योंकि मेरे जो फैमिली है, मतलब फादर हैं, वो भी मतलब ले लेते हैं, दादाजी भी ले लेते थे। तो एक ऐसा था, तो माहौल है। और मेरे को मनाही नहीं थी घर से, सबसे बड़ी बात भक्ति की मनाही है, लेकिन उस चीज़ की मनाही नहीं थी। सर, वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े जो अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? अभी सत्संग आता है चैनल के ऊपर, उसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं। वो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी है, उसका भी सारा वो दिया है, वहाँ पे कांटेक्ट करें और जाएं शरण में। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश देने की मेरी औकात नहीं, लेकिन मालिक का जो संदेश है मैं वो बताता हूँ कि आइए अपना, मतलब पहले तो अपने ग्रंथों को वो करें, और संत रामपाल जी के महाराज जी के सत्संग सुने आप, वहाँ से क्लियर करें अपने आप को, और उसके बाद आप नाम उपदेश ले, भक्ति करें। और जो बुराइयाँ छोड़ने वाली वैसे भी हैं, तो आप आएंगे तभी पता लगेगा, बिना आए पता नहीं लगेगा। और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक भी नहीं पता नहीं लगेगा। तो ये मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पहले तो सुने, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए कि ज्ञान प्राप्त करें यहाँ से और भक्ति करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष
तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य जो भगवान है वो नासवान है, इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महा दुखदाई लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या बताया है? मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते? शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी। कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहां मालिक रहते हैं, जहां हम रहा करते थे पहले। हम यहाँ काला पानी आगे वहां गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ और फिर वहां चलेंगे जहां हम सदा सुखी रहेंगे। यहाँ से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। यहाँ की वस्तु की आशा करे, है तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे तुम यहाँ पर, क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि यहाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे। ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भगवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शकल भी ना देखो सुबह सुबह। ऐसी धारणा बन रखी थी, लेकिन गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, और जब सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था तो 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा, इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में, फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, गौ पाली गए हुए थे। और भी गांव के काफी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख है। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग धोते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का तो प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहां का आहार इतना अच्छा है, वहां विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा, मुझे तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता उस जहाज से न्यारा।
उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है। और जहां तक नजर जाती है कई कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूं, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर या वह झोपड़ी है जो बाहर जहां सूअर घूमते रहते हैं। लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी रिश्वतखोरी डाके, हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए, डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार करके, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से, वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही।
वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में स्वतल उन्होंने आंखों देख लिया था, और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते। तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे, कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा, तो इसे गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं। अपने आत्माओं देखो यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते। कहते खुश होता हूं, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है, और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूं, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूं। किस लिए खुशी होता हूं और किस लिए दुखी होता हूं। सुखी तो इसलिए होता हूं कि इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अभी इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में, तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहां असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आके रास्ता ना छोड़ जाएं। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले सड़ सादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं, और मैं अकेला बताने वाला हूं, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले सड़ सादी होंदी, ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूं कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो, और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा के ये नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानू केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं, और इनको परमात्मा पाने वाली आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा
जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था, तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति का काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया उसी रोड का। एक्सीडेंट एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर, तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीडेंट कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं, और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे फिर, जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूं, आज मैं कहाँ पड़ा हूं, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीतियो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी। ना ब्रह्म की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना, साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं
दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों के दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो दो तीन तीन दिन उनको भे कर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस है। असंख्य जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे। अब यहाँ बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू बंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई, और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा, तो वो पेंडा माने रास्ता, मार्ग भक्ति का, वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा 10 दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ, ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहां मजदूरी कर रहे थे, और उसने कॉम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी। और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था, वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती वो पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार का फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ परमात्मा आपको
सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोपड़ी दे जाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे दर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा। अब परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सतर का काम होगा, तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा के हमने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर, चिट्ठियों पर कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होते थे बल्कि दोहर ही ज्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरफी, एक सोने की मोहर, आज तो 30,000 का होता है 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तो आगे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी, किसी भी सतर्कता में आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया कि 100 बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था, बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है डाला करते थे। तो उसमें कोई खांड भर ले जाता है, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था, उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे भगवान। और वहां काशी के बाजार में लगा कर टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ नहीं तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का, बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज्यादा संग्रह करने की नीत बनाओ, क्योंकि हमने सफर भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफर तय नहीं कर सकता, कोठी भी बना लो, बंगले भी बना लो, फलाना भी कर दो, नहीं, आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो, रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखिए। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़े, देखम देखा, विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियां के, 20 पछलियां के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, के वो पी लिया, और फिर वो कुआ पूजे, पूजना चाहिए भगवान पूजे, वो कुएं ने, कोई बात हुई है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की प्रचलित साधनाओं को अपना चुका हो
फिर भी उसका जीवन शारीरिक कष्टों और मानसिक परेशानियों से घिरा हो, तो फिर वो तनाव का शिकार हो ही जाता है और उसका भगवान पर से धीरे धीरे विश्वास डगमगाने लग जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले आसाराम जी की। आसाराम जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें शारीरिक कष्टों और परेशानियों ने घेर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज आसाराम जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान का रूप अदा कर मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम सभी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बिल्कुल सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आसाराम जी को ऐसी कौन सी भक्ति साधना दे दी जो आज यह उनका इतना गुणगान कर रहे हैं? आखिर आसाराम जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं आसाराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम दास, ग्राम आलीवारा, पोस्ट गेंदा टोला, तहसील सूर्या, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य का हूँ सर। आसाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं उसके पहले कोई भी प्रकार का देवी देवता का भक्ति नहीं करता था भगत जी, क्योंकि उस देवी देवताओं ऊपर मुझे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं होता था। इसलिए नहीं करता था विश्वास कि हमारे कई भी प्रकार की जो समस्या आती थी, उस समस्या कोई भी देवी देवता के नाम लेते थे भी, उसके बाद भी मतलब हल नहीं होता था। इसी कारण सर जी मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कोई प्रकार की भक्ति साधना नहीं करते थे। जी सर, जी सर। इसका मतलब आप नास्तिक थे? जी सर जी, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता था, तो नास्तिक था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए आया सर जी कि मुझ पर समस्या से समस्या बहुत सारा आए और उस समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा था सर जी। तो मैं आज हमारे आसपास जो भगत भाई थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसने मुझे बहुत बार बताता था कि भाई साहब इसमें नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आपका सारी जो भी प्रकार की समस्या है या जो भी कर्जा है, जो भी गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम होता है, सारी सर जी उसमें नाम दीक्षा लेने के बाद आपका समस्या हो जाएगा करके मुझे सब भगत भाई लोग बताते थे सर जी मुझे। तो मैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता था संत रामपाल जी महाराज ऊपर। फिर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं 2011 में जेसीबी खरीदा सर जी और 2016 तक के उस जेसीबी को चलाया सर जी। तो चला के मैं 32 लाख उसका किस्त भी पटा के गाड़ी को मैं 10.5 लाख में बेचा सर जी। उसके बाद भी 10.5 लाख बेचने के बाद मुझे कर्ज उसमें आधा नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम मुझ पर 14 से 15 लाख रुपए कर्जा और बच गया सर जी। तो उसके बाद मुझे जीने के लिए कहीं भी प्रकार के जगह और नहीं मिल रहा था सर जी। आत्महत्या के मतलब स्थिति में था सर जी। और उस स्थिति को देखते हुए मैं उस टेंशन में बहुत सारा नशा पान करता था सर जी। और उस नशा पान के चलते हमारे घर परिवार में सारी समस्याएं और परेशानी इतना ज़्यादा थे कि मुझ ऊपर घर फैमिली में जो भी है कोई विश्वास नहीं करता था कि ये जिएगा कैसे और ये परिवार को पालेगा कैसे। ऐसे करके हमारे परिवार में माता पिता भाई बंधु सभी मेरे ऊपर कोई सहायता और विश्वास नहीं करते थे सर जी। इस कारण एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा शराब पी के आया घर में 10-11 बजे रात में, जो रेंगने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे लड़का ने 2-3 साल का था सर जी, उसने रात भर उसने मेरे स्थिति को देखते हुए, मैं तो नशा में सो गया सर जी, लेकिन मेरे बच्चा मेरे पापा कैसा कर रहे हैं मम्मी, तो अगर मेरे पापा मर जाने पर मैं किसको पापा बोलूँगा मम्मी करके। इतना रात भर उन लोग मेरे परिवार रोना शुरू कर दिया सर जी। और मैं तो नशे के हालत में था, मैं सो गया सर जी। तो सुबेरे उसके बाद ऐसा समस्या खड़े हो कि मैं खाट से उठने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे यहाँ जो श्रीमती है, जो हमारे आस पड़ोस के जो भगत जी है, हमारे लूली कसक
के है राजेंद्र दास जी भगत है, हमारे फाफामार से जनक दास जी भगत जो है जो आज जिला कोऑर्डिनेटर है, उनको फ़ोन किया, भांचा आज तोर भांचा ला बचा ले भांचा, तोर मामल बचा ले भांचा करके इतना रो रो के फ़ोन लगाए मेरे यहाँ श्रीमती ने, और उसने आए और बोले कि मामा जी आप नाम दीक्षा ले लो, जितना भी प्रकार के आपका कर्ज है और जितना भी प्रकार का बीमारी भी होगा और जितना भी सारी समस्याएं नाम दीक्षा लेने के बाद हल हो जाएगा करके मुझे बोला सर जी। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन भगत लोगों से मैं समय मांगा सर जी, और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा लिया सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 14-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, आपने आत्महत्या करने की भी सोच रखी थी, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? मुझे इतना टेंशन आता था, इतना टेंशन आता था, 24 घंटा शराब के याद आता था, गुटखा का याद आता था सर। तो मैं भगत जी ने मुझे नाम दीक्षा लेवाया, सूर्य गांव आश्रम है हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का, वहाँ लेके तुरंत जैसे नाम दीक्षा लेवाया और तुरंत घर आते तक के सर जी सारी मेरा जो ब्रेन में जो इतना टेंशन और जो टेम्परेचर हीट होता था जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे टाइप से, तो वो तुरंत घर आते तक के सर जी पूरा शांत हो गया मेरा टेंशन। ना उसके बाद गुटखा का याद आया, ना शराब का याद आया सर जी। आज तक उस संत रामपाल जी महाराज जी मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ सर जी। और आज उस मालिक के दया से आज मैं आज इतना सुख शांति से हूँ सर जी। और उस मेरा समस्या को देखते हुए सर जी मेरे श्रीमती, मेरे यहाँ लड़का और मेरे 2 लड़की, उन लोग भी 9 जून 2019 में पूरा उन लोग भी मेरे साथ नाम दीक्षा लेके आज सर जी आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आज भक्ति मर्यादा पूर्वक कर रहे हैं सर जी। और किराए में रहकर आज हम जीवनयापन और कर्जा अदा कम से कम मालिक के दया जो संत रामपाल जी महाराज के कि आज मोर 8 से 10 लाख रुपया जो 3 साल के अंदर जो कर्जा मैं वादा कर सके हूँ सर जी। और अभी लगभग वही 4-5 लाख देना है सर जी। लेकिन मेरे घर में सर जी आज तक कोई कर्जादार नहीं आया कि मेरे को पैसा कब दोगे, जो लिए हो उसको, ऐसा करके कभी नहीं आया सर जी मेरे पास। मुझे मालिक के दया से आज कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं है सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आप नशा छोड़ पाए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रकार का जो इतना भी नशा कर रहा था सर जी, आज उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद तो कोई भी उसका याद सर, उसका सुने का भी मतलब इच्छा नहीं होता सर जी। और कभी सपना में आया भी नहीं सर जी वो नशा के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के पास वो जो शक्ति है, जो मंत्र जाप करने से सारी जो नशा का जो याद नहीं आते और जो नशा छूट जाती है। जो आज के डेट में आज हमारा जो सरकार भी नशा मुक्ति केंद्र खोला है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ सकते सर जी। जो नशा यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सारी नशा और सारी समस्याएं हल हो जाती है सर जी। ऐसा मतलब मंत्र में शक्ति है सर जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी श्रद्धालु आज जो भगत समाज जो है सर, मैं उनको मैं 10 इंग्री से मैं विनती कर सकता हूं सर जी। उनसे तो भाई मुझे और कोई भी प्रकार का आशीर्वाद देने का हस्ती नहीं है सर जी। लेकिन जितना भी जो है अपना जो श्रद्धालु और भगत समाज जो है, संत रामपाल जी महाराज का जो वरदान और ज्ञान जो दिया हुआ है, उस ज्ञान और वरदान में जीवन को मोक्ष मिलने का रास्ता है और इतना जो भी प्रकार के समस्याएं का हल होने का रास्ता है। इसीलिए मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल जो चलती है, जिसमें पीला पट्टी चलती है, उस पीला पट्टी के में नंबर लिखा रहती है, आश्रम का है, वहाँ से जो नंबर में फ़ोन लगाकर उस अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी राज्य हो, वहाँ नज़दीकी केंद्र में जाके नामदान ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।